देखिए इस वीडियो में हम यूज़ सीख रहे हैं वॉट, काइंड ऑफ का और शॉर्ट ऑफ का। काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का यूज़ तो हमने सीख लिया है। इनका हम यूज़ करते थे कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वाक्यों में, नेगेटिव वाक्यों में। लेकिन जब ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें सवाल हो रहा हो और वो सवाल कैसा से हो, कैसा हो, कैसा, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, वॉट काइंड ऑफ या वॉट शॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि कैसा के लिए तो हाउ का यूज़ करते हैं, हाउ, HOW, इसके लिए तो हाउ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वॉट का यूज़ क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर जब भी आप देखें, अगर आप ऐसा सेंटेंस कर रहे हैं जिसमें कोई काम बताया जा रहा है, ठीक है, कोई काम बताया जा रहा है, जैसे कि तुम कैसे जाते हो, ठीक है, या तुम कैसे खाना पकाते हो, तो किसी में ढंग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ढंग पूछा जा रहा है इस चीज़ का, ठीक है, कि काम करने का ढंग क्या है। अगर काम करने का तरीका पूछा जा रहा है तो और कैसे बोला है तो हाउ लगता है। और अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कैसे के बाद कोई संज्ञा आ रही है, क्या आ रही है? संज्ञा, यानी कि नाउन, किसी चीज़ का नाम आ रहा है, कुछ भी, कार, घोड़ा, गाड़ी, बच्चा, टीवी, फ्रिज, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज़ का नाम अगर उसमें आ रहा है तो फिर उस कैसे के लिए हाउ नहीं लगाएंगे, वहाँ पे वॉट लगाएंगे। जैसे तुम कैसा घर पसंद करोगे, अब ये कैसा घर आया तो हाउ, हाउस नहीं आएगा, वॉट। अब यहाँ कैसा घर का मतलब हो गया किस तरीके का घर। इसका मतलब क्या है? कैसा का मतलब हो गया किस तरीके का। तो यहाँ पे हम वॉट काइंड ऑफ या वॉट शॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, हाउ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कैसा के बाद घर का नाम आ रहा है, एक नाउन आ रही है, एक संज्ञा आ रही है जो कि घर है। तो यहाँ पे वॉट काइंड ऑफ या वॉट शॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंस देखिए, तुम कैसा घर चाहते हो, चाहने को कहते हैं वॉन्ट। तो वॉट काइंड ऑफ है तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, वॉट काइंड ऑफ हाउस डू यू वॉन्ट। कैसा घर, पूरे का मतलब क्या हो गया? कैसा घर तुम चाहते हो, डू यू वॉन्ट, ठीक है, सवाल हो रहा है। तुम कैसा जीवन पसंद करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सवाल हो रहा है। तो वॉट शॉर्ट ऑफ या वॉट काइंड ऑफ लाइफ, वॉट शॉर्ट ऑफ लाइफ या वॉट काइंड ऑफ लाइफ, कुछ भी कर दीजिए, विल यू लाइक, पसंद करोगे, ठीक है, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, उसे कैसी कार चाहिए। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वॉट से ही शुरू करना पड़ेगा। वॉट काइंड ऑफ कार, कैसी कार, कैसी कार, वॉट काइंड ऑफ कार डज ही वांट, उसे चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसे कैसी कार चाहिए, वॉट काइंड ऑफ कार डज ही वांट, यानी ये कहना चाह रहा है कि प्रेजेंट में भी वो कैसी कार चाहता है, वैसी ला के दें उसे। तो वॉट काइंड ऑफ कार डज ही वांट। तो इस तरीके के सेंटेंस में वॉट काइंड ऑफ या वॉट शॉर्ट ऑफ का यूज आप करेंगे। आइए इस वीडियो में सीखते हैं हम यूज किसका, दिस काइंड ऑफ का। अब तक हमने क्या सीखा? वॉट काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, ये सीखे, वॉट काइंड ऑफ सीख लिया। अब सीखेंगे दिस काइंड ऑफ। इसका मतलब होता है इस तरह का या इस किस्म का, ठीक है, इस तरह का या इस किस्म का। जैसे मैं इस तरह का इंसान हूँ, आई एम दिस काइंड ऑफ मैन, या वह इस किस्म की औरत है, शी इज़ दिस काइंड ऑफ लेडी, ठीक है। अब यूज़ किसका है? द काइंड ऑफ। द काइंड ऑफ का मतलब होता है जिस किस्म का या जिस तरह का। एग्जाम्पल से समझिए, जिस किस्म का लोहा आप देते हैं, या फिर बोल दीजिए आप जिस किस्म का लोहा देते हैं मैं ऐसा नहीं लेता, ऐसे सेंटेंस है मान लीजिए कोई, तो कैसे बनेगा? द काइंड ऑफ आयरन यू गिव, जिस किस्म का लोहा आप देते हैं, द काइंड ऑफ आयरन यू गिव। अगला देखिए, जिस किस्म का वो आदमी है, तो द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करना है। जितने काइंड ऑफ बन सकते थे ये सारे यूज हैं, आप इनको जब प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको आ जाएंगे। आइए इस वीडियो में हम यूज देखेंगे लुक लाइक का। लुक लाइक का यूज कब करते हैं? जब हम बोलते हैं कहीं पे की तरह लगना, जैसे कि तुम पापा जैसे लगते हो, वह हीरो जैसा लगता है, ठीक है, वह मेरी माँ जैसी लगती है देखने में। इसका मतलब क्या है कि देखने में लगना, कोई किसी की तरह, किसी की शक्ल मिलती जुलती होना और वो देखने में लगना। जैसे तुम हीरो की तरह लगते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यू लुक लाइक द हीरो, ठीक है। अगला है, वह मेरी माँ जैसी लगती थी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, शी लुक्ड लाइक माई मदर। अगला देखिए, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये पास्ट कंटिन्यूस का, ये प्रेजेंट, मैं कैसा लग रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हाउ एम आई लुकिंग लाइक, ठीक है। अगला देखिए, तुम अपने पापा जैसे लगते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ, यू लुक लाइक योर फादर,
बस इसका इतना ही यूज़ है, बहुत आसान है, आप करके देखना। अब आइए इस वीडियो में हम यूज़ सीखते हैं मेड ऑफ का और मेड फ्रॉम का। देखिए मेड ऑफ का यूज़ कब करना है और मेड फ्रॉम का कब करना है ये जान लेते हैं। इनका मतलब क्या होता है, से बना होना, किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनना। जैसे जब कोई चीज़ बन रही है वो किसी और चीज़ से मिला के बनाई जा रही है, ठीक है, किसी और चीज़ से मिलाकर बनाई गई है, और उसके बन जाने के बाद अगर वो चीज़ उसमें दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, तब तो हम यूज़ करेंगे मेड ऑफ का, ठीक है। और अगर उसमें बन जाने के बाद वो चीज़ दिखाई न दे तो यूज़ करेंगे मेड फ्रॉम का। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि यह कुर्सी लकड़ी से बनी है, तो लकड़ी से बनने के बाद कुर्सी में लकड़ी दिखाई देती है साफ साफ, तो इसमें यूज़ होगा मेड ऑफ का। तो देखिए दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, वुड मीन्स लकड़ी, ये हुआ। अब अगला सेंटेंस देखिए, यह मिठाई घी से बनी है, तो मिठाई बन जाने के बाद जब बिकने पे वो दुकान पे आ जाती है बिकने, तो क्या उसमें घी दिखाई देता है? नहीं देता। तो ये सेंटेंस इसमें यूज़ करेंगे मेड फ्रॉम का। दिस स्वीट इज़ मेड फ्रॉम घी। बात समझ में आ गई आपको? अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बनी है, उसमें चीज़ अगर दिखाई दे रही है वो साफ साफ, तो मेड ऑफ का यूज़ करते हैं से बने होने के लिए, और अगर दिखाई नहीं दे रही है तो मेड फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब आइए इस वीडियो हम यूज़ सीखेंगे वाइल का। वाइल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग रही है तो कब इसका यूज़ करते हैं। जैसे जब हिंदी में आप किसी काम को 2 बार बोलें, हिंदी वाक्य में किसी काम को आप 2 बार बोलेंगे, तो उसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो उस काम से पहले वाइल लगा के उस काम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर बनाएंगे। जैसे वह खाते खाते सो गया, तो खाते खाते की जो इंग्लिश आएगी तो पहले वाइल और खाने की इंग्लिश ईट, तो वाइल के बाद ईटिंग। देखिए वाइल ईटिंग, वह खाते खाते सो गया तो ही स्लेप्ट वाइल ईटिंग। सब्जेक्ट आ गया ही, सो गया, तो वर्ब कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य खत्म हो गया सो गया से, तो स्लेप्ट, फिर इसके बाद खाते खाते की इंग्लिश पहले वाइल, फिर खाते की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वाइल ईटिंग। अगला सेंटेंस देखिए, उसने जाते जाते बताया, तो ही, उसके बाद क्या आएगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, बताया से होता है, तो ही टोल्ड। अब जाते जाते की कैसे बनाएंगे, वाइल लगाएंगे पहले, तो वाइल लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किसकी, जिससे बात हो रही है, 2 बार जिसको बोला जा रहा है, जाते को बोला जा रहा है, तो वाइल गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सेंटेंस इस तरीके से होंगे इसके। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे सूनर और लेटर का यूज। इसका मतलब होता है हिंदी में कभी न कभी, ठीक है। सेंटेंस से देखिए, वह कभी न कभी तो आएगा, ठीक है, वह कभी न कभी तो आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही विल, फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी इससे वाक्य खत्म हो रहा है, कम, ही विल कम, कभी न कभी, सूनर और लेटर, ठीक है। कभी न कभी तो तुम पैसा दोगे, तो फिर सेंटेंस क्या है, तुम पैसा दोगे, यू विल गिव मनी, कभी न कभी, सूनर और लेटर, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए कैसे, क्या हमें कौन सा करना है यूज। अगला यूज है हमारा हैड बेटर का। हैड बेटर जब आता है तो उसका क्या यूज होता है, इसका मतलब होता है अच्छा होगा या बेहतर होगा, ठीक है, अच्छा होगा या बेहतर होगा, इनके लिए इसका यूज करेंगे। जैसे अच्छा होगा आप न आओ, ठीक है, हैड बेटर यू डू नॉट कम। यू डू नॉट कम क्यों बोल रहे हैं, आप ना आओ इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाता है। अगला सेंटेंस देखिए, बेहतर होगा आप पैसा दे दें, बेहतर होगा आप पैसा दे दें, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ओ या यहाँ पे खत्म हो जाए तो क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। हैड बेटर यू गिव मनी, इसका ये यूज है।